डियर चिल्ड्रन, गुड मॉर्निंग। आज हम संस्कृत साहित्य का द्वितीय पाठ, दूसरा पाठ बलवान कह अर्थात बलवान कौन, इसका अध्ययन करेंगे, जो कि कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए दिया गया है। शिक्षण बिंदु। बच्चों, प्रस्तुत पाठ का शिक्षण बिंदु है सदैव स्व जाते गुणस्य धर्मस्य च अनुरूपम एव संग करणीय, अर्थात हमेशा अपनी जाति, गुण और धर्म के अनुरूप ही संगति करनी चाहिए, अर्थात अपने गुण, धर्म और जाति के अनुरूप लोगों के साथ ही मित्रता करनी चाहिए, उन्हीं के साथ संगति करनी चाहिए। पाठ परिचय। यहाँ हम इस पाठ में किसके विषय में वर्णन किया गया है, इसका परिचय प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पाठ में एक मुनि द्वारा एक चूहिया को कन्या बनाए जाने का, कन्या के विवाह योग्य हो जाने पर उत्तम वर के लिए यानी श्रेष्ठ वर के लिए सूर्य, बादल, वायु और पर्वत के समीप जाने का तथा अंत में श्रेष्ठ वर के रूप में चूहे को प्राप्त करके कन्या को फिर से चूहिया बनाकर उसका विवाह करने का बड़ा ही सुंदर और रोचक वर्णन किया गया है। बलवान कह, बलवान कौन। आइए विद्यार्थियों, अब हम इस पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं। मूल पाठः शब्दार्थः हिंदी अनुवादः च। यहाँ मूल पाठ, इस पाठ में आए कठिन शब्दों के हिंदी अर्थ एवं इस पाठ का हिंदी अनुवाद दिया गया है। आप सभी ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा और समझिएगा। प्राचीन काले गंगा तटे एकः आश्रमः आसीत्, तत्र उग्रतपः नाम मुनिः वसति स्म। सः मुनि आश्रमात् बहिः एकां दुर्बलां मूषिकाम् अपश्यत्। करुणया सः तां मूषिकाम् आश्रमम् आनयत्। मुनिः मंत्रबलेन तां कन्याम् अकरोत्। शब्दार्थः। यहाँ इस गद्यांश में आए शब्दों के अर्थ हैं, हिंदी अर्थ। आश्रमात आश्रम से, बही बाहर, दुर्बलाम मूषिकाम कमजोर चुहिया को, करुणया दया से, मंत्र बलेन मंत्र के प्रभाव से। अब देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। प्राचीन काले गंगा तटे एकः आश्रमः आसीत्। प्राचीन समय में गंगा नदी के किनारे एक आश्रम था। तत्र उग्र तपः नाम मुनि वसति स्म। वहां, तत्र यानी वहां उग्र तप नाम के मुनि रहते थे, यानी उस आश्रम में उग्र तप नाम के एक मुनि रहते थे। सह मुनि आश्रमात बहि एकाम दुर्बलाम मूषिकाम अपश्यत। उन मुनि ने आश्रम के बाहर एक कमजोर चुहिया को देखा। करुणया सह ताम मूषिकाम आश्रमम आनयद। दया करके वह उस चुहिया को आश्रम में ले आए। यानी जब मुनि ने एक कमजोर दुर्बल चुहिया को देखा तो मुनि को उस चुहिया के ऊपर दया आ गई और वो दया करके उस चुहिया को अपने आश्रम में ले आए। मुनि मंत्र बलेन ताम कन्याम अकरोत। और मुनि ने मंत्र के प्रभाव से उसको कन्या बना दिया। यानी मुनि ने अपने मंत्र शक्ति से उस जो चुहिया थी उसको कन्या रूप दे दिया, कन्या बना दिया। कालांतरे सा कन्या विवाह योग्या अभवत्। सा कन्या सूर्येण सह विवाहं कर्तुम् इच्छति स्म। मुनिः तपस्यां करोति, बहानु प्रसन्ना भूत्वा तत्र आगच्छति। मुनिः कन्यायाः इच्छां कथयति, सूर्यः कथयति, भगवन् मम अपेक्षया मेघः श्रेष्ठः वरः अस्ति, सः सर्वदा माम् आच्छाद्य तिष्ठति। मुनिः
मेघस्य समीपं गच्छति मुनिः सर्वां वार्तां कथयति। मेघः कथयति मुनिवर वायुः सहस्रधा मम विभागं करोति, अतः सः एव मम अपेक्षया उत्तमः वरः अस्ति। शब्दार्थः देखिए, शब्दार्थ कालांतरे कुछ समय बाद, भानु सूर्य, भूत्वा होकर, मेघः बादल, वरः धूलः, आच्छाद्य ढककर, सहस्रदः हजारों, विभागम टुकड़े। हिंदी अनुवाद, कालांतरे सा कन्या विवाह योग्या अभवत, कुछ समय बाद वह कन्या विवाह के योग्य हो गई। यानी जो चुईया थी जिसको मुनि ने कन्या बना दिया था, वह थोड़े समय बाद बड़ी हो गई और विवाह के योग्य हो गई। सा कन्या सूर्येण से विवाहम कर्तुम इच्छति, इसमें वह कन्या सूर्य के साथ विवाह करना चाहती थी। मुनि तपस्याम करोति, मुनि ने तपस्या की, यानी मुनि ने तपोबल के द्वारा उस सूर्य भगवान को बुलाया। भानु प्रसन्नः भूत्वा तत्र आगच्छति, सूर्य प्रसन्न होकर वहां आते हैं, यानी सूर्यदेव मुनि के द्वारा बुलाने पर उनके पास आ जाते हैं। मुनि कन्याया इच्छाम कथयति, मुनि ने कन्या की इच्छा बताई। मुनि ने जो कन्या की इच्छा थी कि वह सूर्य के साथ विवाह करना चाहती है, उस इच्छा को सूर्य को बताया, उनसे कहा। सूर्यः कथयति, सूर्य ने कहा, भगवन, हे भगवन, मम अपेक्षया मेघा श्रेष्ठ वर अस्ति, मेरी अपेक्षा बादल श्रेष्ठ वर है, श्रेष्ठ दूल्हा है। अर्थात मेरे से अधिक बलवान तो बादल है, वही मुझसे उत्तम है। सह सर्वदा माम आच्छाद्य तिष्ठति, वह हमेशा मुझे ढक लेता है, इसलिए बादल मुझसे अधिक बलवान है। मुनि मेघस्य समीपम गच्छति, सूर्य की बात सुनकर मुनि मेघ के समीप यानी बादल के पास जाते हैं। मुनि सर्वाम वार्ताम कथयति, मुनि ने उसे सारी बात बताई। जो मुनि थे उन्होंने बादल को भी सारी बातें बता दी। मेघा कथयति, बादल ने कहा, मुनिवर, हे मुनिवर, वायु सहस्त्रधा मम विभागम करोति, ये हवा मेरे हजारों टुकड़े कर देती है, अर्थात मुझे उड़ाकर दूर ले जाती है। अतः इसलिए सह एव मम अपेक्षया उत्तमः वरः अस्ति, इसलिए वही मुझसे श्रेष्ठ वर है, अर्थात मुझसे अधिक बलवान है। मुनिः पवनदेवस्य आह्वानं करोमि, पवनदेवः झटिति आगच्छति, मुनिः सर्वं कथयति, तस्य वचनं श्रुत्वा वायुदेवः कथयति, हे मुने, अहं पर्वतं कम्पयितुं न समर्थः अस्मि, अतः मम अपेक्षया पर्वतः एव बलवान् अस्ति। अनन्तरं मुनिः पर्वतस्य समीपं गच्छति, मुनिः तम अपि सर्वां वार्तां कथयति। शब्दार्थः शब्दार्थ, पवन देवस्य वायुदेव का आह्वानम, पुकार, कंपयुतुम हिलाने में, अनंतरम बाद में, श्रुत्वा सुनकर। अब देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। जब मुनि से बादल ने कहा कि मुनिवर, मेरे से अधिक बलवान वायुदेव है, तो मुनि ने वायुदेव का आह्वान किया, वायुदेव को पुकारा। देखिए, मुनि पवन देवस्य आह्वानम करोमि, मुनि ने वायुदेव का आह्वान किया। पवन देवः झटिति आगच्छति, वायुदेव मुनि की पुकार सुनकर शीघ्रता से आ जाते हैं। मुनि सर्वम कथयति, मुनि ने सारी बात बताई, यानी यहाँ मुनि ने पवन देव को सारा वृतांत कह दिया। तस्य वचनम श्रुत्वा वायुदेवः कथयति, उनके वचन सुनकर वायुदेव ने कहा, वायुदेव बोले, हे मुने, हे मुनि, अहम पर्वतम कंपयुतुम न समर्था अस्मि,
मैं पर्वत को हिलाने में समर्थ नहीं हूँ, अर्थात मैं पर्वत को हिला तक नहीं पाता हूँ, वह मेरी गति को रोक देता है। इसलिए मम अपेक्षया पर्वतः एव बलवान अस्ति, मेरी अपेक्षा पर्वत ही बलवान है, अर्थात मुझसे अधिक बलवान पर्वत है, वही मेरे से उत्तम वर है, श्रेष्ठ वर है। अनंतरम, इसके बाद मुनि पर्वतस्य समीपम गच्छति, वायुदेव के कहने पर बाद में मुनि पर्वत के समीप जाते हैं। मुनि तम अपि सर्वाम वार्ताम कथयति, मुनि ने उस पर्वत को भी सारी बात कह दी, अर्थात सारी बात बता दी, पर्वत को भी सारा वृतांत बता दिया। पर्वतः कथयति भगवन् यद्यपि अहम बलवान अस्मि, परंतु मूषकः मम शरीरे सर्वत्र बिलं करोति, अतः मूषकः एव मम अपेक्षया बलवान अस्ति। मुनिः मूषकस्य समीपं गच्छति, सः पुत्रीं पृच्छति, किं त्वं मूषकेण सह विवाहं करिष्यसि? सा प्रसन्नतया स्वीकरोति। पश्चात् मुनिः तां कन्यां मूषिकां कृत्वा मूषकेण सह तस्याः विवाहं रचयति। शब्दार्थः, शब्दार्थ सर्वत्र सब जगह, पृच्छति पूछता है, सह साथ, कृत्वा करके। अब देखते हैं इसका हिंदी अर्थ, हिंदी अनुवाद। जब मुनि ने पर्वत को सारी बात बता दी, सारा वृतांत कह दिया, तब पर्वत ने कहा, पर्वतः कथयति, पर्वत ने कहा, भगवन, हे भगवन, यद्यपि अहम बलवान अस्मि, यद्यपि मैं बलवान हूँ, मैं शक्तिशाली हूँ, परंतु लेकिन या फिर भी मूषकः मम शरीरे सर्वत्र बिलं करोति, चूहा मेरे शरीर में सब जगह बिल कर देता है, अर्थात चूहा मेरे शरीर में सब जगह बिल खोद देता है। अतः इसलिए मूषका एव मम अपेक्षया बलवान अस्ति, इसलिए चूहा ही मुझसे अधिक बलवान है, अर्थात चूहा ही मुझसे अधिक श्रेष्ठ वर है, उत्तम वर है। मुनि मूषकस्य समीपम गच्छति, पर्वत की बात सुनकर मुनि चूहे के पास जाते हैं। सह पुत्रीम पृच्छति, वह पुत्री से पूछते हैं, या उन्होंने अपनी पुत्री से पूछा, कन्या से पूछा, किम तुम मूषकेण सह विवाहम करिष्यसि, क्या तुम चूहे के साथ विवाह करोगी? सा प्रसन्नतया स्वीकरोति, उसने प्रसन्नता पूर्वक खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। पश्चात मुनि ताम कन्यां मूषिकां कृत्वा मूषकेण सह तस्याः विवाहं रचयति, उसके बाद मुनि ने उस कन्या को चूहिया बना करके चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। यानी अंत में मुनि ने उस कन्या को फिर से चूहिया बना करके चूहे के साथ उसका विवाह कर दिया। इस प्रकार बच्चों आपने इसमें पढ़ा, समझा कि एक चूहिया जिसको मुनि ने कन्या बना दिया था, और जब वह विवाह के योग्य हो गई तो उसके अनुरूप, उसके योग्य वर कोई नहीं मिला, और अंत में उस कन्या को अपने अनुरूप वर चूहा ही मिला, क्योंकि जो पर्वत, सूर्य, बादल, हवा थे वो उसके अनुरूप, उसके योग्य वर नहीं थे। तो इस पाठ से हमें सीख मिलती है कि हमेशा अपने गुण, धर्म, जाति के अनुरूप ही संगति करनी चाहिए। बच्चों यह चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है, आपको इसको पढ़ना है, इसका हिंदी अर्थ करके देखना है। इसके साथ यहाँ जितने भी शब्दार्थ दिए हैं इन सभी को आपको याद करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। अभ्यास कार्याणि, अभ्यास कार्य। फर्स्ट क्वेश्चन है शुद्धम उत्तरम चिनुत, सही उत्तर चुनिए। इसमें सबसे पहला प्रश्न है आश्रमः कुत्र आसीत्, आश्रम कहाँ था? वने, वन में, तटे, तट पर, गंगा तटे, गंगा के तट पर। तो इसका आंसर है गंगा तटे। सेकंड, मुनिः काम आश्रमम आनयत,
मुनि किसको आश्रम में ले आए? मूषिकाम चुईया को, कन्याम कन्या को, एकाम एक को। तो इसका आंसर है बच्चों मूषिकाम चुईया को। थर्ड, मुनि केन ताम कन्याम अकरोत। मुनि ने किसके द्वारा उस चुईया को कन्या बना दिया? मंत्रेण, मंत्र बलेन, तपह करनेन। तो इसका आंसर है मंत्र बलेन। फोर्थ, कहा प्रसन्न भूत्वा तत्र आगच्छति। कौन प्रसन्न होकर वहां आते हैं? पवन देवः, पर्वतः, भानुः। तो इसका आंसर है भानुः, सूर्य। वायु कस्य सहस्त्रधा विभागम करोति। वायु किसके हजारों टुकड़े कर देती है? मेघस्य, बादल के, पर्वतस्य, पर्वत के, सूर्यस्य, सूर्य के। तो इसका आंसर है मेघस्य, बादल के। सिक्स्थ, पर्वतस्य अपेक्षया कः बलवान अस्ति। पर्वत की अपेक्षा कौन बलवान है? वायु, मूषकः, मेघः। तो इसका आंसर है मूषकः, चूहा। सेकंड क्वेश्चन, पूर्ण वाक्येन उत्तरत। पूर्ण वाक्य में उत्तर दीजिए। फर्स्ट इसमें है मुनि आश्रमात बहि काम अपश्यत। मुनि ने आश्रम से बाहर किसको देखा? इसका आंसर है मुनि आश्रमात बहि एकाम दुर्बलाम मूषिकाम अपश्यत। मुनि ने आश्रम से बाहर एक दुर्बल चुईया को, कमजोर चुईया को देखा। सेकंड, सा कन्या केन सह विवाहम कर्तुम इच्छति स्म। वह कन्या किसके साथ विवाह करना चाहती थी? उत्तरम, उत्तर है सा कन्या सूर्येण सह विवाहम कर्तुम इच्छति स्म। वह कन्या सूर्य के साथ विवाह करना चाहती थी। थर्ड, सूर्यः किम कथयति। सूर्य ने क्या कहा? आंसर है इसका सूर्यः कथयति भगवन् मम अपेक्षया मेघः श्रेष्ठः वरः अस्ति, सः सर्वदा माम आच्छाद्य तिष्ठति। सूर्य ने कहा, हे भगवान, मेरी अपेक्षा बादल श्रेष्ठ वर है, वह हमेशा मुझे ढक लेता है। फोर्थ, पर्वतः किम कथयति। पर्वत ने क्या कहा? उत्तरम, उत्तर है पर्वतः कथयति भगवान यद्यपि अहम बलवान अस्मि, परंतु मूषकः मम शरीरे सर्वत्र बिलम करोति, अतः मूषका एव मम अपेक्षया बलवान अस्ति। पर्वत ने कहा, हे भगवान, यद्यपि मैं बलवान हूँ, फिर भी चूहा मेरे शरीर में सब जगह बिल कर देता है, इसलिए चूहा ही मेरे से अधिक बलवान है। फिफ्थ, पश्चात मुनि किम करोति। बाद में मुनि क्या कर देते हैं, क्या करते हैं? आंसर है पश्चात मुनि कन्याम मूषिकाम कृत्वा मूषकेण सह तस्याः विवाहम रचयति। बाद में मुनि कन्या को चुईया बना करके चूहे के साथ उसका विवाह कर देते हैं। 3, रेखांकित पदानि आधृत्य उचितम प्रश्न पदम चुनुत। रेखांकित पदों के स्थान पर उचित प्रश्न पद चुनिए। यहाँ बच्चों जो वाक्य दिए गए हैं, इनमें जिन शब्दों के नीचे अंडरलाइन हो रही है, उन शब्दों के स्थान पर कोष्ठक में से सही प्रश्न पद चुनकर लिखना है। और प्रश्न पद लिखने के बाद हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे, जैसे मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है, आप देख रहे हो। फर्स्ट है मुनि आश्रमात बहि मूषिकाम अपश्यत। मुनि ने आश्रम से बाहर चुईया को देखा। तो यहाँ कोष्ठक में जो शब्द दिए हैं कस्मात, कस्य, कम, इनमें से सही प्रश्न पद आएगा आश्रमात के स्थान पर कस्मात। तो इसका प्रश्न बनेगा मुनि आश्रमात के स्थान पर आएगा कस्मात। मुनि कस्मात बहि मूषिकाम अपश्यत। मुनि ने किससे बाहर चुईया को देखा। सेकंड, मुनि कन्यायाः
इच्छाम कथयति, मुनि ने कन्या की इच्छा बताई या कही। तो यहाँ कस्य, कस्मै, कस्यः, इसके स्थान पर आएगा कस्यः। तो प्रश्न बनेगा मुनि कस्यः इच्छाम कथयति। थर्ड, मुनि मेघस्य समीपम गच्छति, मुनि बादल के पास जाते हैं। तो यहाँ किम अर्थम कस्य कानी, में से मेघस्य के स्थान पर लिखेंगे कस्य। तो प्रश्न बनेगा मुनि कस्य समीपम गच्छति, मुनि किसके पास जाते हैं। फोर्थ, पवन देवः झटति आगच्छति, वायुदेव शीघ्रता से आ जाते हैं। कहा, का, कान, में से पवन देवः के स्थान पर आएगा कह, कह झटति आगच्छति, कौन शीघ्रता से आ जाते हैं। फिफ्थ, मूषकः मम शरीरे सर्वत्र बिलम करोति, चूहा मेरे शरीर में सब जगह बिल कर देता है। तो यहाँ कदा, कुत्र, कथम, में से सर्वत्र के स्थान पर लिखेंगे कुत्र। तो प्रश्न बनेगा मूषकः मम शरीरे कुत्र विलम करोति, चूहा मेरे शरीर में कहाँ बिल कर देता है। 6, मुनि मूषकेण सह तस्याः विवाहम रचयति, मुनि चूहे के साथ उसका विवाह कर देता है। तो यहाँ कम, कौ, केन, में से मूषकेण के स्थान पर आएगा केन। तो प्रश्न बनेगा मुनि केन सह तस्याः विवाहम रचयति, मुनि किसके साथ उसका विवाह कर देते हैं। आपको बच्चों इस प्रश्न में प्रश्न निर्माण नहीं करना है, पूरा प्रश्न नहीं बनाना है, केवल इन कोष्ठक में जो 3 शब्द दिए हैं इनमें से सही शब्द छांटकर, सही प्रश्न पद छांटकर लिखना है और क्वेश्चन मार्क लगाना है, जैसे कि आप यहाँ इस प्रश्न में देख रहे हो। फोर्थ क्वेश्चन है मंजूषातः पर्याय पदम चित्वा लिखत, बॉक्स में से उचित पर्याय पद चुनकर लिखिए। यानी बॉक्स में जो पर्यायवाची शब्द दिए हैं उनमें से सही पद चुनकर लिखना है। जैसे करुणया भानु, पवनः गिरि, श्रेष्ठः जलधः। तो यहाँ सबसे पहले वायु, वायु का पर्यायवाची शब्द है पवनः, पवन। सेकंड मेघ, मेघ का है जलधः। थर्ड दया, दया का है करुणया। फोर्थ पर्वतः, पर्वतः का पर्यायवाची शब्द है गिरिः। फिफ्थ सूर्यः, सूर्य का पर्यायवाची शब्द है भानुः। 6 उत्तमः, और उत्तम का पर्यायवाची शब्द है श्रेष्ठः। फिफ्थ क्वेश्चन है विशेषण विशेष्य मेलनम कुरुत, विशेषण विशेष्य को मिलाइए। यहाँ बच्चों एक तरफ विशेषण शब्द दिए हैं और दूसरी तरफ विशेष्य शब्द दिए हैं। तो यहाँ हम विशेषण को सही विशेष्य के साथ मिलान करेंगे। नीचे उसका उत्तर दिया है, देखिए। दुर्बलाम, दुर्बलाम विशेषण को मूषिकाम विशेष्य के साथ मिलान करेंगे, यानी दुर्बलाम का विशेष्य है मूषिकाम, कमजोर चुहिया। इसी प्रकार बलवान का विशेष्य है मूषकः, बलवान चूहा। श्रेष्ठः वर, सर्वाम वार्ता, विवाह योग्या कन्या, विवाह के योग्य कन्या। प्रसन्नः भानु, प्रसन्न सूर्य। इस प्रकार बच्चों यहाँ इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आपको इन सभी प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी में लिखना है और इनको याद भी करना है। इसके अलावा आपको एक प्रश्न और करना है, देखिए। प्रस्तुत पाठस्य कथासारम हिंदी भाषायाम लिखत, प्रस्तुत पाठ का कथा सार, यानी बच्चों इस पाठ की कहानी, इस पाठ का सारांश आपको हिंदी भाषा में लिखना है।
धन्यवादः। धन्यवाद।